दोस्तों, एकादशी एक ऐसा व्रत है जो घर घर में किया जाता है। हो सकता है आपने खुद यह व्रत किया हो या घर में किसी को करते देखा हो। कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये व्रत क्यों किया जाता है। काफी लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना गया है कि ज्यादातर व्रत किसी और के लिए रखे जाते हैं, लेकिन एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसका पुण्य स्वयं करने वाले को मिलता है। आज हम इस व्रत के पीछे का वैज्ञानिक कारण जानेंगे, लेकिन उसके पहले इस व्रत के पीछे की पौराणिक कथा भी देख लेते हैं। पद्म पुराण का प्रसंग है। जैमिनी ऋषि ने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा कि एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए। इसके उत्तर में व्यास जी ने उन्हें एक छोटा सा प्रसंग सुनाया। हुआ ऐसा कि भगवान श्री हरि ने सृष्टि व्यवस्था में अनुचित कार्य का दंड देने के लिए एक पाप पुरुष बनाया। उस पाप पुरुष को मनुष्य के हर भले बुरे कार्य के लिए दंडित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। श्री हरि एक बार यमलोक आए तो उन्होंने देखा कि असंख्य लोग दंड भुगत रहे हैं। उन्हें ऐसी आशा न थी कि मनुष्य इतने पाप करता जाएगा और उसके लिए दंडित होता रहेगा। नारायण को दया आ गई। भगवान ने अपनी आत्मा से एकादशी को प्रकट किया और उसे ये वरदान दिया कि जो भी एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत करेंगे उनके बहुत से पापों का नाश हो जाएगा। उन्हें ऐसी कठोर यातनाएं नहीं सहनी होंगी और वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। एकादशी के प्रभाव से सभी को मोक्ष मिलने लगा। फिर पाप पुरुष श्री हरि के पास दौड़ा दौड़ा आया और बोला, प्रभु आपने ही मुझे प्रकट किया, आपने ही कार्य दिया और अब आपने ही मुझे व्यर्थ बना दिया। सब तो एकादशी के प्रभाव से मोक्ष पा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? श्री हरि बोले, ये तो धर्म संकट की स्थिति है। पाप पुरुष ने कहा, एक उपाय है जिससे हमारा कार्य भी सिद्ध हो जाएगा और धर्म संकट की स्थिति भी टल जाएगी। एकादशी के दिन मुझे अनाज, मटर, मसूर की दाल, बैगन, मूली, मांस, मदिरा एवं समस्त गरिष्ठ भोजन में वास दे दीजिए। जो इस दिन इन्हें ग्रहण करेगा उन पर मेरा अधिकार हो जाएगा। मैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट करूंगा और वे पाप की ओर उन्मुख हो जाएंगे। श्री हरि ने उसे अनुमति दे दी। इसी कारण एकादशी को गरिष्ठ पदार्थों के ग्रहण से मनाही है। तो ये थी इसके पीछे की धार्मिक कथा। अब जरा बात कर लेते हैं इस व्रत के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण की। सनातन धर्म को विज्ञान पुष्ट बनाए रखने के लिए ऋषि मुनियों ने विज्ञान के अद्भुत रहस्यों को परंपराओं में बांध दिया ताकि लोग इनका अनुसरण करके स्वतः लाभान्वित होते रहें। एकादशी व्रत पूरी तरह से विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। गरिष्ठ भोजन के त्याग और एकादशी के दिन आवश्यक रूप से व्रत के विधान के पीछे विज्ञान है। अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है कि उस दिन पृथ्वी पर वायु का दबाव अत्यधिक होता है। इसी कारण इन दिनों समुद्र में बड़े ज्वार भाटे होते हैं। अगले दिन समुद्र बहुत शांत रहता है। दबाव के इसी विज्ञान के पीछे एकादशी व्रत का कारण भी छिपा है। शरीर विज्ञान कहता है कि जो भी आहार हम लेते हैं उसे पूरी तरह से शरीर में अवशोषित होकर उसके सार तत्व को मस्तिष्क तक पहुंचने का पूरा चक्र 3 से 4 दिनों तक का होता है। एक दिन से अधिक तो वह आंतों में ही रहता है। उसके बाद उसके अवशोषण की प्रक्रिया, अवशिष्ट के शरीर से बाहर निकलने आदि का कार्य चलता रहता है। इस प्रकार हम जो भोजन एकादशी को लेते हैं वह पूरी तरह से मस्तिष्क को प्राप्त होते होते पूर्णिमा या अमावस्या आ ही जाती है। पृथ्वी पर इस दिन चंद्रमा के आकर्षण शक्ति का दबाव सबसे अधिक रहता है, जिसके कारण मस्तिष्क के अप्रत्याशित व्यवहार की आशंका सबसे अधिक होती है। एकादशी व्रत के दौरान गरिष्ठ और तामसी वस्तुओं का त्याग कर दिए जाने के कारण मस्तिष्क को पूर्णिमा या अमावस्या को सात्विक ऊर्जा ही मिलती है। इस कारण विचलित होने की आशंका सबसे कम हो जाती है। हमारा दिमाग, जिसे शरीर के सारे निर्णय लेने हैं, उसे खुराक ही ऐसी मिलती है कि वह असंतुलित नहीं होता। ये तो हुआ एक कारण। इसके अलावा एक दूसरा कारण भी है जो आपको जानना चाहिए। जैसे पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्रमा का आकर्षण सर्वाधिक होता है क्योंकि उस दिन वह पृथ्वी के ज्यादा निकट होता है। उसी प्रकार सप्तमी के दिन वह सबसे दूर होता है और उसका आकर्षण सबसे कम होता है। चंद्रमा की उपस्थिति हमारे लिए उपयोगी और आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि न्यूनता और अधिकता दोनों ही उचित नहीं है।
एकादशी एक ऐसा दिन है जिस दिन चंद्रमा का दबाव संतुलित रहता है। इसका कारण है कि वह सप्तमी और अमावस्या या पूर्णिमा के बीच की तिथि है, अर्थात मानव शरीर पर चंद्रमा का प्रभाव एकादशी को सबसे संतुलित होता है। ऋषियों ने भी इसी शोध का लाभ ले लिया और हमें निरोग रहने का नुस्खा दे दिया। अगले दिन यानी द्वादशी को यथाशीघ्र भोजन ग्रहण करने को कहा जाता है। ज्यादातर द्वादशी के दिन पारण का मुहूर्त बहुत जल्दी सुबह का होता है। उस मुहूर्त में पारण नहीं करने पर एकादशी व्रत को व्यर्थ बताया गया है। यह बंधन शरीर के विज्ञान को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि उसकी ऊर्जा आपूर्ति बाधित ना हो। व्रत का मतलब ही होता है सांसारिक चीजों से दूर रहकर भगवान के समीप रहना, यानी उन्हीं का ध्यान करना। व्रत करने से आत्म शांति और आनंद का अनुभव होता है। शास्त्रों में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए ही व्रत उपवास के नियम बनाए गए हैं। व्रत उपवास करने से कई तरह की बीमारियों से भी बचाव होता है। सभी एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसी दिन से चतुर्मास की शुरुआत मानी गई है। इसी रात्रि से भगवान विष्णु का शयन काल शुरू हो जाता है। वहीं कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को देव उठनी या देवोत्थान एकादशी या फिर प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों की पूजा अर्चना को स्वीकार करते हैं। इसी दिन से विवाह आदि सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसी दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, साथ ही पूरे मन से भगवान विष्णु और उनके अवतारों का ध्यान और जप करता है, उसके जीवन में कभी संकट नहीं आते। साथ ही उसके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। किसी तरह के अनजाने डर उसे नहीं सताते। उसे कई तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और किसी भी शुभ कार्य में बाधा नहीं आती है। एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से घर में सुख शांति आती है। कहते हैं कि जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम, राम रक्षा स्तोत्र आदि का पाठ करता है, वह जब तक इस संसार में रहता है तब तक उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, और जब वह इस संसार से जाता है तब उसे बैकुंठ में भी निवास करने को मिलता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।